Assalamu alaikum. My name is Amir Shehbaz and I am not a motivational speaker. छोटी छोटी कहानियां आपके साथ शेयर करता हूं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। आज मुझे एक पुरानी स्टोरी याद आई है। 2004-05 में मैं एक ऑडिट के लिए एज ए जूनियर गुजरात गया। वहाँ पर एक पंखे और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी का ऑडिट था हमारे फर्म के पास। तो जहाँ पर हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई, वहाँ पर एक साहब से इंतहाई खुशपोश इंसान थे, मैनेजर फाइनेंस थे कंपनी में। बड़ी उनकी अच्छी जाज़िब किस्म की पर्सनैलिटी थी, अच्छी मूंछ रखी हुई थी उन्होंने, नुमान इजाज के जैसी। बालों का स्टाइल बहुत अच्छा था, से अजय देवगन जैसा कह लें। और हर वक्त वो पैंट शर्ट टाई पहन के बैठे होते थे और उनका कोट भी टांगा होता था और आते जाते वो पहनते भी थे। अच्छा सा उनके पास एक हैंड बैग था। तो हम उनसे बहुत मुतासिर हुए। हमने ऑडिट शुरू किया। खैर, तो जब ऑडिट शुरू किया, कोई हफ्ता 10 दिन हमने ऑडिट में गुजरा, तो हमें ये पता चला कि ये साहब जिनसे हम बहुत मुतासर थे, एक्चुअली अकाउंट्स और फाइनेंस का कोई काम भी नहीं करते। वो काम करने के लिए मैनेजर अकाउंट्स और हैं, कोई और लोग रखे हुए हैं जो कि और काम करते हैं। ये सिर्फ आते हैं, आके बैठते हैं और बैठ के चाय पीते हैं और मालिकों के साथ गपशप लगाते हैं और फिर चले जाते हैं। इससे ज़्यादा इनका काम नहीं है। तो हमें, आपको पता है, आर्टिकल स्टूडेंट को एक सबसे पहले ये भी होता है कि जरा सैलरी चेक करेंगे इनकी सैलरी कितनी है। 2005 में उनकी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख रुपए थी। मैं बहुत हैरान हुआ कि अच्छा, ये इनको इतनी सैलरी किस चीज़ की मिल रही है। मेरे लिए बड़े एस्टॉनिशिंग था। तो मैंने अपने जो मैनेजर थे उनसे पूछा कि ये साहब जो हैं, इनको 1.5 लाख रुपए कंपनी देती है, किस चीज़ का 1.5 लाख रुपए कंपनी इनको दे रही है। तो हमारे मैनेजर काफ़ी ज़रा इस्तेज़ाइया अंदाज में बोले कि उनको कंपनी 3 चीज़ों का 1.5 लाख रुपए देती है। 50,000 तो उनकी मूंछ का देती है उनको, और 50,000 उनकी टाई का देती है, और वो 50,000 जो चाय पीते हैं उसका देती है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है। ये तो बड़ी, मतलब मुझे लगा मैनेजर ने मेरी बेइज्जती की है। लेकिन वो बाद में उनकी बात मेरे ऊपर खुली कि वो ये कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने अपनी वो जो पर्सनैलिटी है, यानी अच्छी शक्ल सूरत के साथ अपनी मेंटेन पर्सनैलिटी और अपनी ड्रेसिंग वगैरह, उसके साथ कंपनी के जो बॉसेस हैं उनको कायल कर रखा है कि ही कैन डू थिंग्स। और उसकी अच्छी पर्सनैलिटी की वजह से उसकी काफ़ी एक्सेप्टेंस है। और दूसरा, जो वो नेटवर्किंग उनकी है, जो वो चाय पीते हैं, कि वो सिर्फ ऑफिस में ही चाय नहीं पीते, वो लोगों के साथ जाकर भी चाय पी लेते हैं। यानी वो बैंक मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, बैंक के जो रीजनल मैनेजर्स वगैरह वगैरह वगैरह, उनके साथ उन्होंने अच्छी नेटवर्किंग बनाई हुई थी। वो किसी यूनिवर्सिटी से MBA थे और उनके MBA के क्लास फेलोज ही थे जो इधर उधर बैंक्स वगैरह में लगे हुए थे, और उन्होंने उस वक्त से उनके साथ अच्छा ताल्लुक मेंटेन किया हुआ था। तो कंपनी को फाइनेंसिस की जरूरत रहती है, जाहिर है, तो ये कंपनी के लिए लोन्स वगैरह अरेंज कर देते थे। तो कंपनी ने उनको सिर्फ इसी पर्पस के लिए रखा हुआ था कि वो कंपनी की लिक्विडिटी मेंटेन करवा देते थे। बाकी चीजें जो है, वो जो कंपनी के काम है, वो तो कोई और लोग भी कर ही लेते थे। मुझे बड़ी लर्निंग हुई इस चीज से कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, वो तो बहुत बाद में पता चलती हैं लोगों को कि आप किस काबिल हैं, किस काबिल नहीं हैं। सबसे पहले तो लोग यही देखते हैं कि आप दिखते कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी कपड़े कैसे हैं, आपके जूते कैसे हैं, आपको पहनने का सलीका भी है कि नहीं है। फिर उससे सबसे बड़ी बात नेटवर्किंग, जिसके बारे में कहते हैं कि नेटवर्किंग कैन टेक यू प्लेसेस वेयर डिग्री कैन नॉट। तो आपकी डिग्री या आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो आपको वहां नहीं लेके जा सकती जहां जहां पर आपकी नेटवर्किंग आपको लेकर जा सकती है। तो लेकिन हम लोग नॉर्मली इस चीज़ के ऊपर थोड़ा शायक होते हैं कि नहीं जी, देखें नेटवर्किंग जो है, तो रेफरेंस आपने इस्तेमाल किया, ये वो रेफरेंस किसी का है तो ही वो इस्तेमाल करता है ना। आप अपना रेफरेंस खुद बन सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बनाई जा सकती है, आपकी ड्रेसिंग बेहतर हो सकती है, आपके नेटवर्किंग बेहतर हो सकती है। ये वही चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो इसके ऊपर सबको काम करना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेक्निकल स्किल्स सीखनी नहीं चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपकी टेक्निकल स्किल्स को देखने का मौका कब मिलेगा लोगों को, जब आप पहले अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कोई जॉब, कोई असाइनमेंट या कोई भी काम जो आपको मिला वो आप हासिल कर लेंगे। उसके बाद ही आप दिखाएंगे ना कि आप किस काबिल हैं। तो जितनी मुझे बातें पता हैं या जितनी छोटी छोटी चीजें मुझे पता हैं, मैं वक्त के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। इसमें समटाइम्स नेगेटिव फीडबैक भी आता है लोगों का
कि जी आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जबकि आजकल तो बिल गेट्स और वो मार्क जुकरबर्ग और ये लोग तो परवाह ही नहीं करते कि क्या पहना हुआ है क्या नहीं पहना हुआ। वो आपकी बात दुरुस्त है, वो लोग नहीं परवाह करते और कुछ माशरों में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। मगर आप जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर आपने पनपना है, जहाँ पर आपने आगे बढ़ना है, वहाँ पर इन चीज़ों का अमल दखल है। और जब किसी चीज़ का अमल दखल है तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। प्लस ये कि जब आप मार्क जुकरबर्ग के लेवल पे पहुंच जाएं तो फबिहा ना करें कोई भी इस तरह का तरद्दुद। लेकिन अगर आपने किसी को मिलने जाना है तो आपने अच्छा ड्रेस पहनकर जाना है, ये अगले की इज्जत है। अगले को ये समझ आती है कि ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, तो अच्छा कपड़े पहन कर आया है, मेरे से मिलने के लिए नीट एंड क्लीन होकर आया है। तो ये सोसाइटी इस तरह से काम करती है। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के जरिए। कभी मैं नेटवर्किंग के बारे में टिप्स दूंगा, कभी मैं ड्रेसिंग के बारे में टिप्स दूंगा, और कभी हो सकता है मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में या पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में भी टिप्स दूं। तो आपका बहुत शुक्रिया सुनने का। ऑल द बेस्ट।